पहली परिभाषा है अंधभक्त होना। जो अंधभक्त नहीं है वो अपने माँ के चरित्र पे भी उंगली उठा देगा। जब तुम अंधभक्त नहीं हो तो अपने माँ से बोलो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के साथ कब था, उसका फोटो दिखा। ये तो हिंदू हूँ ना, तो मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। जितनी आज़ादी वो हमें पाकिस्तान हर देश में देते हैं उतनी आज़ादी हम उन्हें देंगे। प्रेम हो जाएंगे तो 56 देश है, 56 देशों में चले जाएं। आपके साथ आस्था तिवारी। जब से भारतीय जनता पार्टी धरातल पर आई है, सत्ता में आई है, और तब से लगातार जिस तरीके से इसके समर्थक देखे जा रहे हैं और समर्थक संपूर्ण रूप से अंधभक्त के नाम से पुकारे जा रहे हैं। आज हमारे पास एक काका जी हैं जिनसे चर्चा करेंगे कि क्या वो वाकई एक अंधभक्त हैं या फिर बीजेपी को केवल पसंद करते हैं। क्या लगता है काका? भक्त होने के लिए पहली परिभाषा है अंधभक्त होना। जब माँ ने कहा कि बेटा तेरा सीताराम बाप है तो मैं अंधभक्त था, मैंने मान लिया मेरा बाप है। जो अंधभक्त नहीं है वो अपने माँ के चरित्र पे भी उंगली उठा देगा। तो इसलिए मुझे घमंड है कि मैं अंधभक्त हूँ। लेकिन विपक्ष तो इसका फायदा उठा रहा है, कह रहे हैं अंधभक्त है सब इसलिए आंखें फोड़ के बैठे बीजेपी को ला रहे हैं बार बार। उससे जाके पूछना, उन लोगों से जाके पूछना कि अबे तुम अंधभक्त नहीं हो तो अपने माँ से बोलो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के साथ कब था, उसका फोटो दिखा, तब तो मानूंगा कि तू मेरा बाप है, वरना तू मेरा बाप नहीं है। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? कह रहे अंधभक्ति है जो हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, चिल्ला रहे हैं। आपके पिताजी ने कोई मकान बनाया उस पे क्या नाम लिखा हुआ है? आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है ना। तो मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। नहीं चाहिए तो किसको चाहिए? ईसाइयों को तो ईसाइयत राष्ट्र चाहिए, इस्लाम को तो इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। मुझे तो हिंदू हूँ ना, तो मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो क्या केवल हिंदू ही रहेगा हिंदू राष्ट्र में? क्यों? अमेरिका में हर कौम नहीं है, लेकिन वो ईसाई देश है ना, और कई देश है इस्लामिक देश, उसमें केवल इस्लामी है, उसमें हिंदू भी है ना। तो उसी तरह जैसे हम यहाँ उनके देशों में रहते हैं वैसे ये रहेंगे। जितनी आज़ादी वो हमें पाकिस्तान हर देश में देते हैं उतनी आज़ादी हम उन्हें देंगे। आज अगर हिंदू राष्ट्र बना तो मुस्लिम यहाँ पर खतरे में हो जाएगा, बाकी धर्म के लोग खतरे में रहेंगे। वो तो आज खतरे में हो जाएंगे तो 56 देश है, 56 देशों में चले जाएं। मानो कोई बात खटक रही है कि आखिर हर जगह जहाँ पे हमारी बाजार है, जहाँ हमारा मस्जिद है, उसको क्यों बार-बार सर्वे करवा करके तुड़वा रहे हैं? जिसको हम पाकिस्तान दे चुके, जिसे हम अफगानिस्तान दे चुके, जिसे हम ईरान, इराक, कंधार दे चुके, जिसे हम बांग्लादेश दे चुके, तो क्या अब हिंदुस्तान भी दे दें? अरे हिंदुस्तान तो छोड़ दो भाई, अभी 47 साल 50 साल पहले हमने आपको एक टुकड़ा दिया, कितने टुकड़े दें? भिखारी को भी शर्म आ जाना चाहिए मांगते मांगते। क्या हम अपना घर भी अब आखिरी दे दें? लेकिन भारत तो सर्वधर्म के लोगों के लिए है, इसकी संस्कृति यही कहलाती है कि यहाँ सर्वधर्म के लोग रहें। तो आपका भाई आपके घर में चोरियां करने लग जाए, आपकी अपनी माँ बहनों को बेचने लग जाए, तो क्या उसे अपने घर में आप रखना उचित समझोगे या भगा दोगे? भगा दोगे। तो वही हम कर रहे हैं। जब हम कहीं पूजा करने जाते हैं, हम राम रथ यात्रा लेके जाते हैं, उस पर पथराव होता है, हमारे देश में रहते हो, हमारा ही खाते हो और हमें ही गरियाते हो, तो ये अब नहीं चलेगा। ये पाखंडी कांग्रेसियों की सरकार नहीं है जो मुसलमान होते हुए हिंदू बन के हमारी गोद में बैठे हमारी गाथा लिख दी। आज तो कहा जा रहा है कि मोदी ही भगवान है, मोदी जी को भगवान जी से तुलना की जा रही है, ऐसा है क्या? कोई शक? भगवान कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्ते तदात्मनां सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होगी, मेरा देश विपदा में आएगा, तो मैं आऊँगा। तो भगवान कृष्ण के रूप में भगवान राम भगवान कृष्ण के रूप में ही आए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि अब सब लोग भाजपा के आगे यही कहते हैं अब सौंप दिया, हाँ सब भार तुम्हारे हाथों में, ऐसा है क्या? हाँ जी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सिर्फ जीत तुम्हारे हाथों में, सिर्फ जीत तुम्हारे हाथों में, हार नहीं। भगवान कृष्ण कभी हारे नहीं है, तो सिर्फ जीत तुम्हारे नहीं उत्पन्न होगा। नहीं होगा, काय को होगा? आज सारे संसार में हिंदुस्तान की जय गाथा लिखी जा रही है, जय घोष हो रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी को लाना क्यों जरूरी हो रहा है? जो देश पटरी पे आ गया है, चोरों के हाथ में जाते ही फिर से लूट के खा जाएंगे। तो इसलिए मोदी आज नहीं हमेशा के लिए, शाश्वत के लिए है। मोदी एक आदमी नहीं है, ये एक युग पुरुष है। युगों सदियों 5000 साल के बाद कोई इस देश पे एक महामानव पैदा हुआ है, वो मोदी है। मोदी हजारों साल पहले उसके आने की भविष्यवाणी की जा चुकी थी, तो वो आ चुके हैं, इसीलिए वो आ गए धरातल पे।
बदलाव क्यों जरूरी है इतना, क्यों इतना बार मोदी जी अंधभक्त, बीजेपी बीजेपी भगवा लहराएगा, यही चर्चा क्यों हर जगह? कितना कमाते हो आप? कितना कमाते हो आप? ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी 15-20 हज़ार। हाँ। अगर से आपको 2 लाख रुपए महीने की ऑफर मिल जाए तो जाएंगे। तो बस ऐसे ही बदलाव जरूरी है, हाँ, बदलाव इसलिए जरूरी इसलिए है। जरूरी है। तो बीजेपी क्या दे रही है क्या सबको? अरे बीजेपी ने हमें हाँ। सुरक्षा दे दिया। अरे सरकार को हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हम भिखारी नहीं हैं, हम याचक नहीं हैं, हम रोजगार के सृजन करने वाले हैं। हमें जब सुरक्षा मिल जाएगी तो हम एक छोले भटूरे की दुकान लगाएंगे, उसमें 5 आदमी को रोजगार देंगे और दुनिया में भारत को टैक्स के रूप में पैसा जमा कराएंगे। जो जाहिल, गंवार, हरामखोर, जिन्हें कुछ काम करने की आदत नहीं होती, वो सरकार की नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं राशन दफ्तर में क्लर्क बाबू बन जाऊंगा, तनख्वाह तो मिलती रहेगी, कोई राशन कार्ड बनवाने आएगा तो कहूँगा ओए 20 रुपये दे, ओए 50 रुपये दे। तो मुझे 20-50 रुपये की भीख नहीं चाहिए, मैं तो सरकार को मजबूत करूँगा, रोजगार सक्षम करूँगा, रोजगार लोगों को दूंगा। कह रहे हैं जो राम को लाए हैं वही काशी भी लाएंगे, मथुरा भी लाएंगे, उन्हीं को ही जो है हम इस बार जिताएंगे, ऐसा कुछ है क्या? इन आंखों की चमक देखना। जब मेरा बाप मुझे ज्ञान बाफी के अंदर ले जाता था और जल चढ़ाता था नंदी को बाहर खड़े होकर के, तो मुझे कहता था बेटा जब हम लोग यहाँ से भागे हमारे पूर्वज तो हमारे शिव को इस कुएं में फेंक के गए, डर के हालात। उसके बाद हमारा शिव का जो पवित्र स्थान है वो ज्ञान बाफी के अंदर कैद है। ये बेटा मैं तुम्हें एक कसम दे के जा रहा हूँ कि तुम भी अपने जीते जी इसके लिए लड़ते रहना, और जब मरने लग जाओ तो ये सपना अपने बच्चों के दिमाग में ठूस के जाना। तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली क्या होगा कि हजारों पूर्वज इस सपने को देखते देखते परलोक सिधार गए और मोदी ने मेरे सामने वो मेरा सपना पूरा कर दिया। जय श्री राम। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।